जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न केवल अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए बल्कि अपनी ऐतिहासिक फैसलों और पहचान के लिए भी जाना जाता है। देश में कई मौकों पर जेएनयू ने अलग दिशा और दशा तय की है। हाल ही में जेएनयू ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों और आधिकारिक संचार में कुलपति के स्थान पर कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुलगुरु। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब कुलपति की जगह कुलगुरु होंगे। विश्वविद्यालय ने वाइस चांसलर का हिंदी नाम कुलपति की जगह कुलगुरु करने का फैसला किया है। यह फैसला कुलपति के पद को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए लिया गया है। जेएनयू वर्किंग काउंसिल की बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई है। यह बदलाव करने का सुझाव जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने दिया था। अब डिग्री और बाकी शैक्षणिक दस्तावेजों में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जेएनयू ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कुलपति के लिए आधिकारिक पदनाम के रूप में हिंदी शब्द कुलपति, जिसका अर्थ होता है किसी कुल या संस्था का मुखिया, की जगह कुलगुरु, जिसका अर्थ है शिक्षक, रखने का फैसला किया है। इस बदलाव का उद्देश्य कुलपति के पद को अधिक लिंग तटस्थ बनाना है, मतलब कि जेंडर न्यूट्रल। जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने इस बदलाव का प्रस्ताव 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक व्याख्यान माला के दौरान रखा था। उन्होंने कहा था कि कुलगुरु शब्द का उपयोग लैंगिक तटस्थता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय में सभी लिंगों के प्रति समान सम्मान और समावेशिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि जब वह विश्वविद्यालय में आई थी तो सभी दस्तावेजों में ही पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता था, जिसे उन्होंने बदलकर शी स्त्रीवाचक सर्वनाम किया। अब कुलपति के स्थान पर कुलगुरु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस बदलाव के तहत विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों जैसे डिग्रियां, प्रमाण पत्र और अन्य आधिकारिक पत्रों में कुलपति के स्थान पर कुलगुरु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यह कदम न केवल लैंगिक तटस्थता को बढ़ावा देगा बल्कि हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा के प्रशासनिक पदों के लिए अधिक समावेशी और सम्मानजनक शब्दावली को भी प्रोत्साहित करेगा। कुलगुरु शब्द का चयन एक सकारात्मक पहल है जो भारतीय भाषाओं में लैंगिक तटस्थता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह निर्णय न केवल जेएनयू बल्कि अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे भाषा के माध्यम से समावेशिता और समानता को बढ़ावा दिया जा सके। यह फैसला भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में लैंगिक तटस्थता और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कुलगुरु शब्द का उपयोग न केवल हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा के प्रशासनिक पदों के लिए एक उपयुक्त और सम्मानजनक विकल्प प्रस्तुत करता है, बल्कि यह समाज में समानता और समावेशिता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। यह बदलाव जेएनयू के लिए एक नई शुरुआत है जो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में लैंगिक तटस्थता और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कैसा लगा यह वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।